हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही कम टाइम बचा है तैयारी के लिए। ऐसे में अभी बस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। अभी तक मेरा भी काफ़ी सारा पोर्शन है जो अभी छूटा है, अभी उसे पढ़ना बाकी है। लेकिन अभी जो भी सिलेबस है, हमारा जो टॉपिक बाकी है पढ़ने के लिए, वो सब तो साथ में पढ़ाई होती रहेगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें, ताकि 1 महीने के अंदर हमारी जो भी तैयारी बची हुई है वो सब पूरी हो सके। एग्ज़ाम के लिए हम अच्छे से तैयार हो जाएं। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने वैसे कोई पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए मैंने कोई बुक तो नहीं परचेज़ की है। केवल 2 बुक है, एक प्रैक्टिस सेट है और एक रीड के लिए साइंस की बुक है। क्योंकि फिर साइंस में मुझे लगा कि मुझे अपनी तैयारी करने के लिए साइंस की एक बुक होनी चाहिए जिसमें केवल वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो रीड में आनी है। तो उसके लिए मैंने अग्रवाल की बुक ले ली थी। तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। मेन केवल वही टॉपिक उसमें है जितना आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और साथ में मैं अपने नोट्स भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि बिना नोट्स बनाए तो मुझे अच्छे से याद नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ शाम को जब आपकी पढ़ाई दिन भर की हो जाए तो शाम को एक बार आप नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए। तो जो हमारा पिछला, जो हमने पुराना पढ़ा होता है, एक बार रिवाइज़ कर लेने पर सिर्फ फिर से दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं अपनी नोट्स दिखाऊं तो ये मेरी नोट्स है जिसमें मैंने सब बना रखा है। पूरे अच्छे से पोर्शन है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे से हाईलाइट करके सब लिखा है, ताकि मुझे बस एक नज़र देखनी हो, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसा होता है कि कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो उसमें से वो क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैंने हाईलाइट कर लिया है या फिर उसे एक डार्क कलर पेन से लिख लिया है, ताकि बस पेज खोलते ही उस पर नज़र पड़ जाए और अच्छे से याद हो जाए। तो आपको भी अपनी तैयारी करने के लिए नोट्स जो आप बनाते हैं अपनी, उनमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे हाईलाइट कर लिया करिए, उसे डार्क पेन से लिख लिया करिए, ताकि बस पेज खोलते ही हमारी नज़र उस पर ज़रूर पड़ जाए, वो चीज़ें हमारी ना छूटें। तो खैर, पढ़ाई तो होती रहेगी, पर जितना पढ़ते हैं भूख भी उतनी ही लगती है। मुझे तो पढ़ते वक्त बहुत भूख लगती है। तो अभी इस समय तो मैं घर पर कोई नहीं है, तो मैंने सोचा अपने लिए क्यों ना मैगी बना ली जाए। तो कुछ मैगी के पैकेट्स बचे हुए थे, तो मैंने मैगी बनाई और साथ में चाय। मैगी के साथ चाय, बस इतना ही खा लो तो बस 2-3 घंटे का काम हो जाता है। फिर और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम से कम 2-3 घंटे तो बिल्कुल नहीं। तो बस इतना खा पी के फिर से मैं पढ़ने आई हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो साइंस में अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी तो ये हमारा चल रहा है टॉपिक प्रकाश का, जिसमें मैंने भी पूरा चैप्टर भी ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि पिछला काफ़ी सारा टॉपिक रह गया था। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स आज मुझे याद करने थे, तो कुछ मैंने जो पुराने पढ़े थे उसको रिवाइज़ किया और कुछ नया एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पढ़ा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मन में अजीब सा डर लग रहा है कि अभी तो कुछ तैयारी नहीं हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है। पिछले लगभग 1 महीने हुए होंगे मुझे अपनी तैयारी करते हुए, लेकिन अभी भी लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं पढ़ा है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। तो किसी भी तरह अब एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, उसे रिवाइज़ भी करना है और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो लगाना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।